अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आपस में एक होने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो और आपस में फ़िरका बंदी ना करो। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान करीम और हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। अल्लाह पाक ने फरमाया मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े किए वो मुख्तलिफ़ गिरोह थे। तो गिरोहबंदी और फ़िरका वारियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इसकी सख्ती से तरदीद फरमाई है और हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अहादीस में फ़िरका वारियत की मज़म्मत फरमाई है। फ़िरका वारियत कब से शुरू हुई और इस्लाम में पैदा होने वाले पहले फ़िरके कौन से हैं, उनकी तफसील में तो नहीं जाता, ना इसका मौका है। आज इस्लाम में पैदा होने वाले इब्तदाई फ़िरक़ों में एक फ़िरका जिसको ख़वारिज कहा जाता है, इसके मुतल्लिक़ कुछ बुनियादी मालूमात, उनकी निशानियाँ, उनके नज़रियात और उनका अंजाम और उनके मुतल्लिक़ जो ज़रूरी बातें हैं वो अर्ज़ करूँगा। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद था और फ़िरका बंदी नहीं थी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बाज़ मुनाफ़िकीन खड़े हुए और उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ और उनके साथ काम करने वाले साथियों, आमिलों और गवर्नरों के ख़िलाफ़ दूसरे मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने ये काम किया और इसकी इब्तिदा की, यही लोग इस्लाम में फ़िरका बंदी की बुनियाद रखने वाले हैं। फिर ये लोग जो आखिरकार सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर देते हैं और खलीफा राशिद हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिल जाते हैं और अपने मफादात हासिल करते हैं। यही लोग आगे चलकर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की शक्ल में अलग होते हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक़्त के मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इन बातिल अनासर ने शहीद कर दिया, सहाबा किराम और मुसलमानों की एक जमात ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया है, इनसे क़िसास लिया जाए। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि उन्हीं हज़रात के
मुंतखब करदा खलीफा थे जिन हजरात ने साबका खुलफा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा चुना था। तो इसलिए खलीफा बरहक थे और आपकी राय ये थी कि हालात इस वक्त काबू से बाहर हैं और ये लोग बहुत बड़ी जत्थाबंदी की शक्ल में हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल होगा। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई तो इससे मज़ीद आपस में इंतशार हो सकता है। इसलिए आपने क़िसास के मामले को वक्ती तौर पर मुअख्खर रखा और ज़्यादा अपने से दूर भी ना होने दिया कि कहीं ये अलग होकर और ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान ना करें। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की दो जमातें हो गईं। एक जमात जिनके सरबरा हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरी जमात जिसके सरबरा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। नतीजतन मुनाफ़िकीन की फैलाई हुई साजिशों और बदगुमानियों की बिना पर आपस में जंग भी हो गई, जिस जंग को जंग सिफ़ीन कहते हैं। और इसमें मुसलमानों का आपस में काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी मुसलमान आपस में शहीद हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यहूद के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने फरमाया था जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए कि हमारी किताबों में लिखा है जब एक नबी शहीद होता है तो उसके बदले में 70,000 लोग कत्ल होते हैं। जब एक खलीफा शहीद होता है तो उसके बदले में 35,000 लोग शहीद होते हैं। तो ये जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ हुआ और इतनी बड़ी तादाद शहीद हुई, तो ये उसी वजह से है। खैर, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली और ये सुलह जो इस्लाम मुखालिफ अनासर थे और इन्हीं मकासद के लिए उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, उनको ये सुलह बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए बहाना बनाकर ये लोग अलग हो गए और इन्होंने बहाना ये बनाया कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम से नाऊज़ बिल्लाह निकल गए और काफ़िर हो गए और उनके साथ वाले भी, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ वाले भी नाऊज़ बिल्लाह इस्लाम से निकल गए और काफ़िर हो गए। और दोनों की वजह अलग अलग निकाल ली कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, तो जो इनके मद्दे मुकाबल थे इन्होंने खलीफा बकर से जंग की, तो लिहाजा इस वजह से इस्लाम से निकल गए, उनको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम न किया। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यूँ कुफ्र का फतवा लगा दिया कि जी जब आपस में सुलह होने लगी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अमीर मुआविया की, तो दोनों हज़रात ने फ़ैसले के लिए कुछ हज़रात मुंतखब कर लिए कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह। तो ये जो अलग होने वाली जमात थी इसी को ख़वारिज कहा गया।
और इसने कहा कि जी देखो, लोगों के झगड़ों के दरमियान फ़ैसला करना ये तो अल्लाह ताला का काम है, बंदों का काम नहीं है। तो इन लोगों ने ये काम बंदों के सुपुर्द कर दिया, तो लिहाजा इन लोगों ने कुफ्र किया और नारा लगाया अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का चलता है। तो चूँकि हुक्म अल्लाह का चलता है, इन्होंने हुक्म बंदों का मान लिया, इसलिए ये इस्लाम से निकल गए। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ जो साथी थे, उन सब के बारे में नज़रिया कायम कर लिया कि ये लोग इस्लाम से निकल गए हैं। तो इनको ख़वारिज कहा जाता है और ये इस्लाम में पैदा होने वाले फ़िरक़ों में पहला फ़िरका है। इन्हीं के साथ एक फ़िरका अलग हुआ मुसलमानों से, उनको रवाफ़िज़ कहा जाता है। तो ये भी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही जमात से अलग हुए। और इन्होंने अलग तो क्या हुए, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद इनको अपने से अलग किया कि इन्होंने अली अली करते हुए ऐसे नज़रियात इख्तियार कर लिए जो ना मुसलमानों के थे, ना कुरान और सुन्नत की तालीम थी, ना सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बतलाए हुए थे। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा हैं। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इन दोनों से ही जंग करना पड़ी, ख़वारिज से भी, रवाफ़िज़ से भी। तो रवाफ़िज़ को अब्दुल्ला बिन सबा उनका बानी था और उनका कह लें कि सरदार था, उसको और उसके मानने वालों को हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िंदा जला दिया। और ये ख़वारिज इनके साथ भी नहरवान के मुकाम पर जंग हुई। तो ख़वारिज जमा है। आज हम ख़वारिज के मुतल्लिक़ बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि कौन थे। ख़वारिज जमा है खारजी की, और खारजी कहते हैं किसी भी निकलने वाले शख्स को, कहीं से भी कोई निकले तो वो खारजी है लुग़वी माना में। मुसलमानों की जमात से अलग निकला तो वो खारजी है। तो चूँकि निकलने वाले ज़्यादा थे इसलिए उनको ख़वारिज कहा गया। खारजी वाहिद है और ख़वारिज उसकी जमा है। और मुनज़्ज़म फ़िरका की शक्ल में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये कह लें कि ज़ाहिर हुए, जबकि खाल खाल कहीं ना कहीं ये हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पाए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनकी निशानियाँ और इनका अंजाम और इनके मुतल्लिक़ शरई हुक्म भी बयान किया। चुनाचे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बना के भेजा। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक थैला सोने का भरा हुआ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत के मुताबिक और मंशा के मुताबिक जहाँ चाहा 4 लोगों में उसको तकसीम कर दिया। तो एक बंदा उसको एतराज़ हुआ और उसने कहा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह से डरें। यानी जब आपने सोना तकसीम किया और उसको ना मिला तो उसने कहा कि अल्लाह से डरें। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, अगर मैं अल्लाह से न डरूँगा तो ये हलाक हो, अगर मैं अल्लाह से नहीं डरूँगा तो और कौन डरेगा। कैसी बात की तूने। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसकी गर्दन ना उड़ा दूँ। फरमाया कि नहीं, शायद कि ये नमाज़ पढ़ता हो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने
अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे नमाज़ पढ़ने वाले भी ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, ये मुनाफिकीन। फरमाया देखो बात ये है कि मुझे उनकी खोज लगाने का भी हुक्म नहीं दिया गया और ना उनका सीना चीरने का हुक्म दिया गया, दिल चीर के देखो कौन खरा मुसलमान और कौन नहीं है।